चलो देखो देखो आज पढ़ना है हम लोग को दो सिंड्रोम के बारे में, टर्नर और डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कल लिन-फिल्टर सिंड्रोम हो गया था। ठीक, देखो टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्या कहता है कि 1X क्रोमोसोम लेस इन फीमेल, मतलब जिसको भी ये सिंड्रोम होगा, जिसको भी ये सिंड्रोम हुआ रहेगा, तो जिस फीमेल को अगर ये सिंड्रोम है तो उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी रहेगी। ठीक, अब ये कैसे हुआ होगा? नॉर्मल कंडीशन में कोई फीमेल है तो उसके अंदर का यही ना है 44 प्लस XX। ठीक, ये नॉर्मल फीमेल का है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो, एक एक्स की कमी है। ये जिस फीमेल का बात कर रहा है, तो 1X क्रोमोसोम लेस इन फीमेल विच इज क्राइटेरिया दैट मोनोजोमी, एक क्रोमोसोम का कम होना मोनोजोमी बोलता है, क्योंकि 44 प्लस 45 है, 45 है, दैट्स कॉल्ड मोनोजोमी। तो मोनोजोमी होता है टर्नर सिंड्रोम में, और जिस भी ये फीमेल में होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। क्लियर हो गया? ठीक, होने का रीजन क्या है? तो फिर से वही जो पिछला रीजन था कि फ्यूजन ऑफ एबनॉर्मल एग। अगर एबनॉर्मल एग, अब देखो यहां पे कैसा एबनॉर्मल एग है, लिन-फिल्टर सिंड्रोम में कैसा एबनॉर्मल एग था? तो लिन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा था, ये वाला, हाँ, लिन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा था, ये जब सेग्रीगेट हो रहा था गैमेट बनने के लिए, तो पूरा का पूरा एक में चला जा रहा था। यही था ना, क्या था, पूरा का पूरा एक में चला जा रहा था, वो जाके और ये जाके फर्टिलाइज हो रहा था, तब ये पोजीशन आ रहा था, यस और नो। लेकिन यहां पर कैसा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन। इट मींस व्हाट, कि ये वाला मिला है इस बार। ठीक, तो सेम चीज है, वही बोल रहा है फ्यूजन ऑफ एबनॉर्मल एग। अगर कोई एबनॉर्मल एग का फ्यूजन हो रहा है, फीमेल के अंदर कोई एग बना जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए लेकिन एक भी नहीं आया, जीरो हो गया। ठीक, तो 22 प्लस 0, और स्पर्म जो आ रहा है वो नॉर्मल है, तो स्पर्म एक्स वाला भी आ सकता है और वाई वाला भी आ सकता है। तो यहाँ एक्स वाला आता है, तो एक्स वाला स्पर्म आ गया। ठीक, जिसके अंदर स्पर्म है, अब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, जीनोटाइप। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, अगर उल्टा कर दो, अगर एग नॉर्मल है लेकिन जो स्पर्म आ रहा है उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी मिलेगा, तो क्या आएगा, फिनोटाइप, क्या आएगा, यही आएगा जीनोटाइप उसका, सॉरी यही उसका अंदर का क्रोमोसोम आएगा। तो दोनों कंडीशन में 45 ही क्रोमोसोम आ रहा है। अंडरस्टूड? ठीक, तो एक तरह से देखो तो ये भी कौन सा है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, क्योंकि कहां गड़बड़ी हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो रहा है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा था। इसके पिछला जो लिन-फिल्टर सिंड्रोम है, इसमें भी किस में गड़बड़ी हो रहा था, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो रहा था, ऑटोसोम में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा था। तो ये भी सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस फीमेल को होगा वो फीमेल स्ट्राइल होंगी, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो ओवरी है वो कैसा होता है, रूडिमेंट्री होता है, मतलब ओवरी रहता है लेकिन साइज में भी छोटा होता है और वो काम सही से नहीं करता है। ठीक है, सही से मेस्टोसाइकिल नहीं आएगा। ठीक, किसी में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वेब्ड नेक, नेक कैसा होगा, वेब्ड होगा, ऐसा नेक होगा, देख रहे हो, ऐसा नेक होगा, उठा हुआ धसा हुआ टाइप का, ऐसा वेब्ड नेक होगा। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब देखने से लग जाएगा कि वो उसकी मरीज है। मेंटल रिटार्डेशन देखने, पागल को देख के लग जाता है पागल टाइप का है। पफी फिंगर्स, ऐसा पफी फिंगर्स होगा, दिख रहा है, हाँ, पफी फिंगर्स। पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड स्मॉल यूट्रस, उसका जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा उस फीमेल का वो पुअर होगा, सही से नहीं होगा, होगा भी तो ज्यादा नहीं होगा। ठीक, शॉर्ट स्ट्रक्चर, और हाइट भी उसका ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 5 फीट से कम ही रहेगा। और स्मॉल यूट्रस, उसका जो यूट्रस है, उसका जो
यूट्रस है वो भी क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि यूट्रस छोटा क्यों होगा, पानी नहीं दे दो उसको। यूट्रस छोटा क्यों होगा, क्योंकि ओवरी भी क्या है, छोटा है, और यूट्रस भी छोटा होता है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करने लायक रहती नहीं है, स्ट्राइल है, दैट्स व्हाई उसका साइज छोटा रहता है। तो इन सब कंडीशन के वजह से कौन सा सिंड्रोम हुआ है, मतलब टर्नर सिंड्रोम की वजह से उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बोलता है, इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंगडाउन ने लैंगडाउन डाउन ने, ठीक है, अपने ही नाम पे डाउन सिंड्रोम रख दिया उन्होंने, खोज किया तो खुदे के नाम पे रख दिया, ठीक। कब किया, 1866 में इस सिंड्रोम का खोज किया इन्होंने कि इस टाइप का बीमारी होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये जो बीमारी है ये कैसा है, ऑटोजोमल यूपुलाइडी। ऑटोजोमल का मतलब इसमें सेक्स क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। किसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ऑटोजोमल क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ रहा है। कितना रहना चाहिए, 44, लेकिन वो 44 नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा। यहां पे कौन सा आ गया, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। टोटल ऑटोजोम कितना है, 44। टोटल कितना है, 44 है ना, सब पेयरिंग में है, सब दो दो के पेयरिंग में है, ठीक। तो बोल रहा है जो 21 नंबर क्रोमोसोम होगा, 21 नंबर क्रोमोसोम होगा इस 44 में से, वहां पर क्या हो जाएगा, ट्राइजोमी हो जाएगा, मतलब एक का एडिशन हो जाएगा। ट्राइजोमी में क्या था, एक का एडिशन होना। ट्राइजोमी में क्या था, ट्राइजोमी में क्या था, एक क्रोमोसोम का ऐड होना। तो टोटल 46 रहता है, एक ऐड हो जाएगा तो 47 हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग, हाँ, तो वही बोल रहा है ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ये पहला मिला आप लोग को ऑटोजोमल, इससे पहले दो पढ़े थे वो सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। ये क्या है, ऑटोजोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक, मतलब ऑटोजोम्स में हो रहा है। क्या हुआ होगा कि ये डिसऑर्डर हुआ होगा, ये मान लो फीमेल है, ये मान लो मेल है, ये नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल है। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल में, ओजेनेसिस होगा फीमेल में, यही ना होता है। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जब स्पर्म और ओवम बनता है तो सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, हाफ ऑफ बढ़ता है, ठीक। उस वक्त क्या होता है कि जब मियोसिस हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था, मियोसिस हो रहा था खास करके, उस समय क्या हुआ, बढ़ना चाहिए 22 लेकिन बढ़ गया 23 और 21 में, मतलब हाफ ऑफ बढ़ना चाहिए ना, सेक्स क्रोमोसोम भी हाफ ऑफ और ऑटोजोमल भी हाफ ऑफ। तो 22 होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया, 23 और 21, एक ऑटोजोमल एक में ज्यादा चला गया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बहुत सारे कारण से हो सकता है, ठीक। इस कंडीशन में भी हम क्या देख रहे हैं, मेल के कंडीशन में भी ये चीज हो सकता है, एक में 23 एक में 21 जा सकता है। अब देखो, अब बोलता ये है कि अगर इस वाले कंडीशन, अगर ये वाला ओवम है, कौन सा ओवम है, अगर ये वाला ओवम के पास अगर कोई भी स्पर्म आके मिल रहा है तो नॉर्मल स्पर्म, एक ही एक नॉर्मल रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा, एक एबनॉर्मल रहेगा, या स्पर्म रहे, यहां देखो साफ साफ लिखा है, कंडीशन अराइजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ n+1 मेल और फीमेल गैमेट by non-disjunction and subsequent fertilization by a normal n गैमेट। बोल रहा है जब 2n+1 होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है ना, 2n+1 होता है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक का कम बेस हो गया है। वही बोल रहा है अगर n+1 मेल है नॉर्मल मेल में, अगर फीमेल गैमेट जो नॉन डिजंक्शन हुआ है, मतलब नॉन डिजंक्शन का मतलब उसके अंदर का ऑटोजोमल इधर का उधर हो गया, तो उस कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन होगा एन गैमेट से, तो उसमें क्या होगा, ये ट्राइजोमी हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब यहाँ 23+X था, अब इससे एक स्पर्म आके मिलेगा तो ये नॉर्मल मान लो स्पर्म है, तो नॉर्मल स्पर्म का कितना होता है क्राइटेरिया, 22+ मान लो X वाला मिला, 22+X कितना मिला,
22 प्लस एक्स। तो ये अगर जाके इससे मिलेगा तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, 45 प्लस एक्स एक्स आएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहना चाहिए, 44 प्लस एक्स एक्स। नॉर्मल कंडीशन ये रहना चाहिए 44 45 46। यहाँ कितना आया 45 46 47। तो सेक्स वाले क्रोमोसोम में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन किसमें एबनॉर्मलिटी दिख रही है, ऑटोसोम में दिख रही है। रहनी चाहिए 44, कितनी हो गई 45। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फीमेल के अंदर जब ओवम बना तो जो ऑटोसोम को 22 में बढ़ना चाहिए वो बढ़ गया 21 और 23 में। और उस वाले ओवम से मेल का एक्स वाला क्रोमोसोम मिला। कौन सा क्रोमोसोम मिला, मेल का एक्स वाला अगर क्रोमोसोम मिला तो जो कॉन्फ़िगरेशन आया तो वो कौन सा सिंड्रोम हुआ, उसको डाउन सिंड्रोम हो गया। कौन सा हुआ, डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक, अब आओ इसका कुछ कैरेक्टर का बात कर लो। इसमें भी जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसका शॉर्ट स्ट्रक्चर मतलब हाइट छोटा होगा, स्मॉल राउंडेड नेक होगा। कैसा नेक होगा, स्मॉल राउंडेड नेक होगा। स्मॉल राउंडेड नेक होगा। स्मॉल स्मॉल मतलब नेक जो है वो छोटा होगा और राउंडेड टाइप का होगा, स्मॉल राउंडेड नेक होगा। ठीक, फॉरवर्ड टोंग होगा, हैव क्रेज। क्रेज बोलता है उसको, ये जो निशान बना है ना क्रेज, तो टोंग में उसको फॉरवर्ड टोंग होगा, उसमें वैसा क्रेज बना होगा। देखो एस टाइप का उसका ऐसा टोंग होगा। ठीक, पार्शियली ओपन माउथ एंड कंटिन्यूअस सलाइवेशन। उसका माउथ पार्शियली ओपन रहेगा, हमेशा माउथ ओपन रहेगा और सलाइवा होते रहेगा। ठीक, पार्शियली ओपन माउथ, पार्शियली ओपन माउथ, पार्शियली ओपन माउथ, हमेशा माउथ ओपन रहेगा और सलाइवेशन होते रहेगा। ठीक, ब्रॉड पाम, ये जो पाम है उसका वो चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, ब्रॉड पाम। फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन, और उसका फिजिकली और मेंटली वो रिटार्डेड रहेगा। मतलब अभी जो दो सिंड्रोम पढ़े थे ना, ये उससे भी ज्यादा, उसको एकदम देख के लग जाएगा कि एकदम ही वैसा सिंड्रोम का है, देखते के साथ बता दो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। और पाम ब्रॉड रहेगा, उसका पाम ब्रॉड रहेगा, लेकिन इसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पाम ब्रॉड है और ब्रॉड पाम रहेगा और सिंगल क्रेज रहेगा। उसके हाथ में, हम लोग के बहुत सारे क्रेज रहते हैं ना, उसके हाथ में एक सिंगल क्रेज रहेगा। ठीक, और पाम चौड़ा रहेगा, ब्रॉड पाम रहेगा, सिंगल क्रेज रहेगा बस। और ये इसका फिंगर ऐसा ऐसा छोटा छोटा टाइप का फिंगर रहेगा। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये चीज, मतलब हाथ से दिख जाएगा वो उस टाइप का है। ठीक, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, और उसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, उसको हार्ट डिजीज भी रहेगा। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये चीज। बाकी बहुत सारा चीज है, बाकी पे नहीं जाना है, बस देख लीजिए ऐसा हंसता खेलता इंसान रहेगा। अभी एक फिल्म बनाया था आमिर खान, तारे जमीन पे नहीं, सितारे जमीन पे आई थिंक, हाँ। तो उसमें ऐसे सिंड्रोम के बहुत लोग थे उसमें, एक दो ऐसा बड़ा बड़ा हो गया सब। अभी वो डाउन सिंड्रोम भी, उन लोगों को बहुत सारे सिंड्रोम इस टाइप के हैं। ठीक, क्लियर हो गया ये चीज। अब इसमें किसी को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।